दोस्तों, आखिर स्त्री का कौन सा ऐसा कर्ज है जो पुरुष जीवन भर में उसे उतार नहीं पाता है। इसी के बारे में हम समझेंगे कि आखिर वह कौन सा कर्ज है, स्त्री का कौन सा कर्ज पुरुष जीवन भर नहीं उतार पाता है। दोस्तों, आखिर स्त्री का कौन सा ऐसा कर्ज है जो पुरुष जीवन भर में उसे उतार नहीं पाता है। इसी के बारे में हम समझेंगे कि आखिर वह कौन सा कर्ज है। दोस्तों, इसे समझने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और यह बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट कर जरूर बताना। चलो हम इसे शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। दोनों पति पत्नी अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें खुशी इस बात की थी कि उनके जीवन में 2 संतान थे। एक था बेटा, दूसरे थी बेटी। दोनों के विवाह कर चुके थे। बेटे की संतान की भी संतान हो चुकी थी और वे अपने पोते को हमेशा देखकर खुश होते थे। और ऐसे में धीरे धीरे अब वह लोग बूढ़े हो रहे थे और उनके घर में बहू आ चुकी थी और अपने पोतों को पाकर वह बहुत ज्यादा खुश थे। ऐसे में समय बीतता चला गया। अब वो लोग बूढ़े हो चुके थे। उनका पोता धीरे धीरे बड़ा हो चुका था और पोते का जो पिताजी थे ये प्रदेश में काम किया करते थे। प्रदेश में काम करने की वजह से वह हमेशा घर पर नहीं आया करते, क्योंकि वर्षों बाद ही प्रदेश से घर लौटते। अचानक दोनों पति पत्नी के साल भर के अंतर में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1 साल आगे 1 साल पीछे के अंतर में दोनों की मृत्यु होने के बाद उनका बेटा परदेश में बहुत ज्यादा रोता है, लेकिन छुट्टी न मिलने की वजह से वो परदेश में ही रहता है और बाद में उसकी छुट्टी मिल जाती है और वे 2 साल बाद अपने घर आता है। अपने माता पिता को याद में वे आंसू बहाता है, लेकिन क्या कर सकता। अब उसके जीवन में भी उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, लेकिन एक उनकी बहन थी। वे बहन को हमेशा मिलता था और हमेशा उसकी दुर्दशा, उसकी अच्छी खबर को लेता और पूछता कि बहन, तेरे को किसी भी प्रकार की कमी अगर होगी तो मेरे से बताना। ऐसा नहीं है कि हमारे माता पिता इस दुनिया से जा चुके हैं तो कोई तेरा नहीं है। मैं तेरा भाई हूँ। अभी तक तेरे को जो भी समस्या होगी तो मेरे से बताना या मेरी पत्नी से बताना। वह अपने भाई का ये बात सुनकर रोने लगती है। अपने माता पिता को याद में दोनों भाई बहन इकट्ठे रोने लगते हैं, लेकिन क्या कर सकते। इस दुनिया का यही है, जो आएगा वे तो जरूर जाएगा। ऐसे में समय धीरे धीरे कटने लगा। फिर से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। जब वह गर्भवती थी तो उसका पति परदेश में चला गया था। वह प्रदेश में ही काम करता था। अब गर्भवती होने के कारण पत्नी के मायके यहाँ के लोग उसे लेकर चले गए और अपने यहाँ रखने लगे। जब उसकी गर्भवती का समय नजदीक आया तो उसे अस्पताल में ले जाया गया। जब वह अस्पताल में पहुंची तो डॉक्टरों ने कहा कि ये स्त्रियां नहीं बच सकती है। अगर इसको बच्चों को अगर हम बचाएंगे तो स्त्रियां नहीं बच पाएगी। अगर स्त्रियां बचेगी तो बच्चा नहीं बच पाएगा। उसके मायके यहाँ के लोग रोने लगे, चिंता करने लगे, अलग हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ के भी अस्पताल वालों ने यही कहा। ऐसे में वह बहुत ज्यादा रो रहे थे। तभी इस स्त्री को पता चला कि डॉक्टर ने हमारे बारे में कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से हमारे घर वाले रो रहे हैं और हमारे सास ससुर ही नहीं है। मैं अपने पति से बात करना चाहता हूँ। वे लोग पति से बात कराई। पति ने कहा कि नहीं, स्त्री को बचा लिया करो, क्योंकि स्त्री को बचना बहुत जरूरी है। हमारा एक पुत्र है, उसका पालन कौन करेगा। लेकिन वह कहने लगे कि नहीं, मेरे को बचना जरूरी नहीं है, बल्कि आप अपने बच्चों को बचा लो, क्योंकि बच्चे रहेंगे तो आपके बुढ़ापे में काम आएंगे और मैं नहीं भी रहूंगी तो आपको किसी भी बात की परेशानी नहीं हो सकती। इतना कहने के बाद वह स्त्री जो गर्भवती थी वह डॉक्टर के सामने हिम्मत रख के कहने लगी कि डॉक्टर साहब, आप मेरा इलाज करो। हो सकता है इस इलाज में मेरा जान जाए या मेरे बच्चे की जान जाए, लेकिन ध्यान रहे मेरा ही जान चली जाए, लेकिन बच्चा का जान नहीं जाना चाहिए। बताए एक माँ कितना ज्यादा सोचती है कि आने वाला हमारा संतान हमेशा सुरक्षित रहे। लेकिन माँ ये बात सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो गया। माँ कितने अच्छे से सोच रही है कि मेरे को इस दुनिया में रहना जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी संतान आ रहा है वे भी इस दुनिया में उसे रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने कहा कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो। वह कहने लगी कि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पति को बुढ़ापे में कोई न कोई सहारा चाहिए।
हो सकता है हमारा एक ही संतान है और बुढ़ापे में हमारे पति का सहारा न बन पाए तो दूसरा संतान बन सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस दुनिया में रहूं या न रहूं, हमारे दोनों संतान रहे और हमारे पति को किसी भी प्रकार की कमी ना हो। और उसे अस्पताल में भर्ती करने के बाद उसका इलाज जारी रखा और समय रहते ही बच्चे की जन्म हो गई और माँ को भी बचा लिया गया। उसके घर वाले ने जब देखा कि हमारी बेटी भी बच चुकी है और हमारे पुत्र भी बच चुके हैं, बहुत ज्यादा खुश हुए। पति के पास जब खबर मिली पति भी झूम उठा और समय के साथ साथ फिर वह परदेश से जब घर वापस लौटा तो अपने 2 बच्चों को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था। खुश होने के कारण वे अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और उस दिन से उसने ये निर्णय लिया कि अब मैं कभी भी दोबारा प्रदेश में काम करने नहीं जाऊंगा। कि हमारे पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है, हमारे घर में कोई भी समस्या आ जाती है और मैं घर पे अगर होता तो मैं सारी समस्या को खुद ही सुलझा देता। ऐसे में पति पत्नी और 2 बच्चे आपस में मिलजुल कर रहने लगे। उनकी इतनी ज्यादा हंसी खुशी को देखकर गांव की जो भी स्त्रियां थी जल रही थी। उनमें से एक स्त्री उस पति को देखकर और ज्यादा जल रही थी और सोच रही थी, इन दोनों पति पत्नी में इतना ज्यादा हंसी खुशी है, इनकी हंसी खुशी मुझे बर्बाद करने होगी। ऐसे में वो तरह तरह की जड़ी बूटियों का सेवन करती, कहीं कहीं जाती और जादू टोना करा कर लाती, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी हंसी खुशी ऊपर वालों को बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, जिसकी वजह से कोई भी उन्हें कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। ऐसे में स्त्री जान चुकी थी कि मेरा जादू टोना अब तो काम ही नहीं कर रहा है, अब तो मुझे कुछ अलग ही तरीका अपनाना होगा। ऐसे में वह एक फकीर बाबा के पास जाती है और फकीर बाबा से कहती है कि हे फकीर बाबा, हमारे गांव में 2 पति पत्नी हैं, आपस में उनकी इतनी बड़ी हंसी खुशी को देखकर मैं अंदर ही अंदर मैं अपने आप को ही जल रही हूँ। फकीर बाबा कहने लगे कि बेटी, तुम उनकी हंसी खुशी को देखकर क्यों जल रही हो? वह कहने लगी कि एक हमारा भी पति है और मैं भी एक किसी का पत्नी हूँ, लेकिन हम दोनों पति पत्नी में इतनी ज्यादा प्यार भरी बातें नहीं होती है जितनी ज्यादा उन दोनों में हो रही है, जिसकी वजह से हम भी करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो वैसे प्रेम नहीं होती। लेकिन उन दोनों में ऐसी प्रेम को देखकर मेरे को हमेशा घृणा आता है, क्योंकि मुझे लग रहा है उन दोनों के रिश्ते में दरार पड़ जाएगी तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। ऐसे में फकीर बाबा कहने लगे कि बेटी, दूसरों को देखकर जलना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम दूसरों को देखकर जलोगे, हो सकता है तुम्हारे साथ यह घटना हो सकता है, तुम्हारे और ज्यादा जिंदगी में परेशानी आ सकती है। वह स्त्री कहने लगी कि फकीर बाबा, हमारी जिंदगी में तो हरानी परेशानी आ चुकी है, हमारी जिंदगी तबाह हो चुकी है, अब हमारी जिंदगी में क्या बचा है जो मैं आपसे बता सकूं? फकीर बाबा कहने लगे कि बेटी, इस समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है और जाओ, अगर तुम्हें लग रहा है कहीं भी इस समस्या का समाधान मिल जाए तो वहीं पे चला जाओ, और जो भी इस समस्या का समाधान तुम्हें देगा उसे एक न एक दिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसका भी घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में वह स्त्री फकीर बाबा की बात सुनकर वहाँ से लौट गई। जाते जाते वो एक साधु के पास पहुँची। वह साधु जड़ी बूटियों का सेवन बहुत अच्छे से करता था। जादू टोना जिसके ऊपर कर देता उसके ऊपर ही वह जादू टोना लग जाता। ऐसे में वह स्त्री वहाँ पर पहुँच गए। जब वहाँ पर पहुँची तो कहने लगे कि हे साधु बाबा, मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर लेने आई हूँ, क्या आप मेरे को उस प्रश्न का उत्तर दे देंगे? साधु बाबा कहने लगे कि बोलो बेटी, कौन सी तुम्हारी समस्या है, कौन सी तुम्हारे प्रश्न है? वो कहने लगे कि हमारे गांव में एक पति पत्नी रहा करते हैं, उनके 2 पुत्र हैं, दोनों पति पत्नी में इतने अच्छे रिश्ते हैं कि मैं उन रिश्तों को देखकर ही मन जलती हूँ। मैं सोचती हूँ कि उनके रिश्ते खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन उनके रिश्ते नहीं बर्बाद होती है। न कहीं से जड़ी बूटी लाए और मैंने जादू टोना करवाया, लेकिन फिर भी उनके ऊपर जादू टोना का असर ही नहीं हो रहा है। साधु हंसने लगा और कहने लगा कि बेटी, तुम्हें लग रहा है कि तुम उनके ऊपर जादू टोना करवा कर तुम सुखी रह सकती हो, तो मेरे पास आना चाहिए। मेरे पास ऐसी जादू टोना करने की शक्ति है कि कोई भी इंसान तुम जैसा चाहोगी वैसा ही कर देगा। तभी वह स्त्री खुश हो गई और कहने लगी कि साधु बाबा, मैं तो इसलिए आपके पास आई
और मैंने एक फकीर बाबा के पास गए थे और फकीर बाबा मेरे को मना कर दी, जिसकी वजह से मैं आपके पास आ गई हूँ। मैंने हार नहीं मानी। साधु कहने लगा कि ठीक है, मैं उन दोनों के रिश्तों को बर्बाद कर दूंगा, बेकार कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वह कहने लगी कि बोलिए साधु बाबा, क्या काम है? वह कहने लगा कि तुम्हारे गांव में एक स्त्री रहती है। वही स्त्री शादीशुदा औरत है, लेकिन उसके बच्चे नहीं हैं, और वे बच्चे के लिए तरह तरह की जड़ी बूटियों का सेवन करती है, और उसके भाग्य में एक भी बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन उसे मेरे पास लाना और वे मेरे पास एक रात का समय बिताएंगी, उसके बाद वह माँ बन जाएगी। ऐसे में वह स्त्री कहने लगे कि नाम बताए, और वे साधुओं ने नाम बताया। वो फौरन वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद आवाज दी। उसमें से एक स्त्री निकली और कहने लगी कि कहिए बहन, क्या कह रही हो? वह कहने लगी कि बाहर सुना है तुम्हारे गांव के लोग तुम्हें बांझ औरत के नाम से बुलाते हैं और तरह तरह के ताना मारते हैं। तुम्हारे भाग्य में एक भी संतान की प्राप्ति नहीं है, लेकिन तुम एक साधु बाबा के पास जाओगे, तुम्हें वो कुछ जड़ी बूटियां देंगे, उसके बाद तुम्हारे भाग्य में एक संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे में स्त्री खुश हो गई, लेकिन उसका पति मना कर रहा था कहीं भी जड़ी बूटी ले जाने और ले आने के लिए। वह कह रहा था कि अगर हमारे भाग्य में संतान की प्राप्ति होगी तो ऊपर वाले हमारे भाग्य में संतान की प्राप्ति जरूर दे देंगे। लेकिन वह स्त्री अपने पति से छुपकर वह स्त्री के साथ ही चली गई। दोनों स्त्री सुबह होते ही साधु के कुटिया में पहुँचे। साधु ने देखा कि सचमुच एक स्त्री उस स्त्री को बुलाकर मेरे पास ला चुकी है, और मैं इसके साथ अवश्य संबंध बनाऊंगा, और मेरे को क्या कर सकती है, क्योंकि मेरा कुटिया जंगल में है और इस जंगल में कोई भी नहीं आ सकता है। ऐसे में वो कहने लगा कि मेरे साथ आओ। वह स्त्री कहने लगी कि नहीं, मैं आपके साथ अकेले नहीं जा सकती, ये बहन मेरे साथ आएंगे। ऐसे में साधु कहने लगा कि चलो इस बहन को भी लेकर आओ। दोनों स्त्रियां जब कमरे के अंदर गईं, तो कुटिया में देखा कि तरह तरह की जड़ी बूटियां हैं, लेकिन वहाँ पर तरह तरह के और भी सामग्री रखे हैं। साधु कहने लगा कि देखिए, जड़ी बूटी का सेवन करने से तुम्हारे संतान की प्राप्ति नहीं हो सकता है। तुम मेरे साथ एक रात बिताएगी, मेरे साथ संबंध बनाएगी, हो सकता है तुम्हारे भाग्य में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। वह स्त्री कहने लगी कि नहीं, मुझे बच्चे नहीं चाहिए और मैं ऐसे गलत रिश्ते नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा जिससे शादी हुआ है उसी से मेरे बच्चे का जन्म हो। ऐसा नहीं है कि मैं गैर मर्दों से संबंध बनाकर अपने बच्चों का जन्म दे पाऊँ। ऐसे में साधु कहने लगा कि नहीं, तुम ये गलत सोच रही हो, तुम्हारे पति के भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं है। और साधु उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, लेकिन वह स्त्री उसे मार रही थी। लेकिन जो स्त्री उसे लेकर गई थी वह भी उसका साथ दे रही थी। साथ देने की वजह से साधु ने कमरे में बंद करके उसके हाथ पैर को बांधकर उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया, और करने के बाद वह स्त्री को कपड़े फटे हुए थे और उसे लात मारकर बाहर कर दिया था। और वह स्त्री कह रही थी कि मैं गांव में सबको बता दूंगी। साधु को लगा कि मेरे बारे में अगर ये पूरे गांव में बताया तो हो सकता है कि गांव के लोग मेरे को मार देंगे। ऐसे में उस स्त्री को लेकर साधु और वह स्त्री खाड़ी के पास लेकर चले गए। जब वह खाड़ी के पास लेकर गए और उसी में धक्का देने वाले थे, तभी वह स्त्री श्राप देती है कि जा साधु, तुम कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह पाएगा। और साथ में ये स्त्री तेरा साथ दे रही थी, ये कभी भी अपने जीवन में खुशी से नहीं रह पाएगी, हमेशा ये परेशान रहेगी। ऐसे में दोनों मिलकर उसे धक्का दे देते हैं और वे खाई में गिर जाती है। खाई में गिरने के बाद वो लोग खुशी से वहाँ पे आ जाते हैं, और साधु के मन में अभी भी संबंध बनाने जैसी विचार चल रहा था। तभी वह स्त्री को पकड़कर अपने कमरे में लेकर चला जाता है और स्त्री के साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन स्त्री उसके साथ हंसी खुशी से संबंध बनाती है और बनाने के बाद कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आपसे ही मैं विवाह करूँ। वो साधु कहने लगा कि नहीं, मैं तो तेरे से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन तू मेरे से हमेशा ऐसे ही संबंध बनाती रहेगी, और तू जो भी बातें सोच रही है मैं उस बातें को पूरा सच करके तेरे सामने दिखाऊंगा। ऐसे में वह स्त्री को कुछ जड़ी बूटी देता है और जादू टोना करने के बाद वह कहता है कि जिस पति पत्नी को तुझे लग रहा है
कि उनके रिश्ते बेकार हो जाए, खराब हो जाए, उनके ऊपर इसे जल में मिलाकर छिड़काव कर देना। उनके रिश्ते बर्बाद हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ऐसे में वह स्त्री उसे लेकर जाती है और खुशी से रात भर इंतजार करती है। सुबह होते ही उनके दरवाजे पर जाने के बाद उनके ऊपर छिड़काव कर देती है। छिड़काव करने के बाद साधु के पास आती है और साधु से कहती है। साधु बहुत खुश होता है और फिर से उसके साथ साधु हंसी खुशी से संबंध बनाने लगता है। जिस स्त्री को वह परेशान कर रही थी, बर्बाद कर रही थी, बाद में पता चलता है कि उस स्त्री के ऊपर इसका किसी भी प्रकार का असर नहीं हुआ है और वह स्त्री अभी तक अपने पति से झगड़े लड़ाई नहीं कर रही है और नहीं वो बर्बाद हो रही है। ऐसे में वह साधु के पास गुस्से से जाती है और कहती है, आपने कैसा जड़ी बूटी दिया, कैसा जादू टोना किया, अभी भी उनके रिश्ते उतने ही गहरे हैं। साधु कहने लगा कि यह कैसे हो सकता है। तभी साधु ने पता लगाया कि आखिर वह स्त्री के ऊपर जड़ी बूटियों या जादू टोना का असर क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने जादू टोना में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। जब वह देख रहा था तभी उसे दिखाई दिया कि फकीर बाबा ने जब ये स्त्री उनके पास जादू टोना पूछने के लिए गई थी तो फकीर बाबा ने उन दोनों पति पत्नी और बच्चे के ऊपर और साथ में उनके घर के ऊपर इतना बड़ा सुरक्षा कवच लगाए जिससे कोई भी उनका कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे में वह साधु कहता है कि फकीर बाबा ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है, अब तो हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। ऐसे में साधु कहता है कि फकीर बाबा के भेष बनाकर मेरे को जाना पड़ेगा और उनके आगे जाकर मैं भिक्षा मांगूंगा। जब वह भिक्षा देने के लिए बाहर निकलेगी तो मैं देख लूंगा कि फकीर बाबा ने उसके ऊपर कितने वर्षों तक सुरक्षा कवच लगाए हैं। और ऐसा कहने के बाद वो फकीर बाबा के रूप में भिक्षा मांगने के लिए उसके घर पर पहुंचता है। भिक्षा देने के लिए वो पत्नी निकलती है तो उसके ऊपर लगे सुरक्षा कवच को जब ये साधु देखता है तो हैरान हो जाता है। उसके ऊपर 12 वर्षों का सुरक्षा कवच लगा है। ऐसे में ये साधु हैरान हो जाता है और वहीं से वह कुटिया में आ पहुंचता है और सुबह होते ही यहाँ से वह बिगड़ी हुई औरत उसके पास पहुँचते ही संभोग बनाने लगते हैं, क्योंकि यह औरत संभोग की प्यासी थी और साथ में वे भी संभोग का प्यासा था, जिसकी वजह से हमेशा वह संभोग में ही डूबे रहते हैं। और इतना संभोग बनाने के बाद वह बताता है कि फकीर बाबा ने उसके ऊपर 12 वर्षों का सुरक्षा कवच लगाए हैं, जिसकी वजह से वह 12 वर्षों तक उसे कुछ भी नहीं हो सकता है और वे 12 वर्षों के बाद उसके ऊपर से सुरक्षा कवच खुद ही हट जाएगा। वह स्त्री कहने लगी कि मेरे से 1 घंटे तक ही बर्दाश्त नहीं होती है, मुझे तो किसी भी हाल में दोनों पति पत्नी के रिश्ते को बर्बाद करने होंगे। साधु कहने लगाता है कि ठीक है, तुम्हारी बात को मैं समझता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। वह स्त्री कहने लगती है, नहीं आप कुछ भी करो, लेकिन उनके रिश्ते को बर्बाद करने हैं। ऐसे में वह स्त्री के बात को सुनकर वह कहने लगता है कि ठीक है, मेरे पास एक विचार है, लेकिन तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसे मैं कह रहा हूँ। तुम और मैं मिलकर फकीर बाबा के पास चलेंगे, लेकिन मैं पेड़ के पीछे छिप जाऊंगा क्योंकि फकीर बाबा मेरे को देख न पाए, और तुम उसके पास जाना और कहना, हे फकीर बाबा आप उनके ऊपर ऐसा क्या किया है जिससे वह हमेशा खुश रहते हैं। दोनों पति पत्नी के रिश्ते बहुत अच्छा रहता है, जिसकी वजह से वे लोग हमेशा अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक मेरे और मेरे पति के ऊपर भी कुछ ऐसा कर दो कि हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएं। हम उनकी तरह भी जीवन यापन करें, अपना भी जीवन व्यतीत करें। फकीर बाबा तेरे ऊपर भी कुछ न कुछ करेंगे, जिसकी वजह से वे फकीर बाबा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे पति के ऊपर सुरक्षा कवच लगाएंगे। लेकिन वह सुरक्षा कवच हमेशा के लिए नहीं होता है, दिन में कम से कम एक बार अवश्य हटता है। और वे कौन सा समय है? अगर वह उस समय को हम पता कर लेंगे, तब उस स्त्री के पास चलेंगे जादू टोना करके, उसका हमेशा उनका रिश्ता भी बर्बाद कर देंगे। वह स्त्री खुश हो गई और कहने लगी कि चलो हम चलते हैं। चलते चलते फकीर बाबा के पास पहुंचते हैं और फकीर बाबा के पास स्त्री जब पहुंचती है तो उनके चरणों में गिरकर रोने लगती है और कहने लगती है कि फकीर बाबा मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो आपसे कहती थी कि उन दोनों पति पत्नी के रिश्ते को खराब कर दो, बर्बाद कर दो, लेकिन आपने जो भी किया है वे ठीक किया है। मैं भी चाहती हूँ कि उनके जैसे रिश्ते हमारे और हमारे पति के बीच हो।
ऐसे में फकीर बाबा आप मेरे ऊपर और मेरे पति के ऊपर भी ऐसा कुछ कर दीजिए कि हम दोनों पति पत्नी आपस में इकट्ठे रहे, हमेशा प्रेम भरी बातें करते रहें और प्रेम से रहे। फिर बाबा कहने लगे कि बेटी, चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन तुम प्रेम करना क्यों चाहती हो? तुम अपने पति से पहले प्रेम नहीं करती थी। वह कहने लगे कि मैं तो अपने पति से प्रेम करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पति हमसे प्रेम नहीं करते हैं, हमेशा जलते हैं, तरह तरह की गंदी बातें करते हैं और मेरे को गाली गलौज भी करते हैं, साथ में हमको मारते पीटते हैं, जिसकी वजह से मैं उनसे तंग आ गई हूँ। आप ही बताएं, एक पति पत्नी हमेशा घर में झगड़े लड़ाई करेंगे, उनका जीवन कैसे होगा? ऐसे में हमारे बच्चे के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। फकीर बाबा उसकी बात को सोचकर कहने लगे कि ठीक है बेटी, जरा तुम अपने हाथ को दिखाओ। जब फकीर बाबा ने उसकी हाथ को देखे तो चौंक गए और सोच में पड़ गए कि आखिर जिस बच्चे को मैंने 21 वर्ष पहले श्राप दिया था, उस बच्चे के साथ यह स्त्री संभोग कर रही है, गलत संबंध बना रही है। साथ में वह बच्चा इसके पास आया है, एक पेड़ के पास छिप रखा है, जो मैं उसे साधु के रूप में परिवर्तित किया था। वह समझ गई कुछ न कुछ ये चाल चल रहे हैं और फकीर बाबा ने ठीक उसी प्रकार उस कहानी को दोहराया जिस कहानी को उन्होंने वर्षों पहले श्राप दिए थे। और फकीर बाबा उस स्त्री को बताने लगे कि बेटी, एक छोटी सी बात को समझ लो, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी समस्या का समाधान बताऊंगा। और कहने लगे कि बेटी, एक बार मैं वर्षों पहले एक रास्ते से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा कि एक राजा और रानी घोड़े पर सवार जा रहे थे, लेकिन अचानक राजा ने घोड़े से उतरा और स्त्री को गर्दन काट दिया। जब मैंने देखा कि स्त्री को गर्दन काट दिया और अपने ही रानी को, और साथ में वहाँ पर एक सुंदर सुशील स्त्री प्रकट हुई। जब स्त्री प्रकट हुई, उसे वह अपने गले से लगा लिया और उससे प्यार करने लगा, तरह तरह की बातें करने लगा और कहने लगा कि देख, तेरी वजह से मैं इसका गर्दन तक काट दिया, तो मेरे से बहुत ज्यादा प्रेम करती है और मैं तेरे से भी बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ। तभी स्त्री कहती है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं एक वैश्या हूँ और वैश्या किसी से भी प्रेम नहीं करते हैं। तुम तो मूर्खों हो और मूर्ख होने के कारण मेरे जाल में फंस चुके हो और यही मूर्खता ने तुम्हारे रानी को जान ले लिया। ऐसी स्त्री ने जब कहा तो राजा शॉक हो गया और सोचने लगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मैं इस स्त्री को जाल में फंसकर अपनी पत्नी का गर्दन काट दिया। अब मैं क्या जवाब दूंगा इसके घर वालों को? वह राजा ने उसे उठाकर एक खाड़ी में फेंक दिया। खाड़ी में फेंकने के बाद जब रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसे मैंने रोका और कहने लगा कि राजा, तुमने अपनी पत्नी का गर्दन काट दिया, मैं तो देख लिया हूँ। अगर मैं पूरे गांव वालों में यह बात फैला दिया तो गांव के लोग तेरा क्या हाल करेंगे? वह कहने लगा कि ये फकीर बाबा, आप ऐसा मत कहो, अगर आप ऐसा कहोगे तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ठीक है, अगर आपको जो चाहिए वह मिल जाएगा, लेकिन मत कहो। लेकिन मैं गुस्से में था, क्योंकि वह जिस रानी से प्रेम करता था, जिसका गर्दन काटा था, वे गरीब परिवार की लड़की थी। उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे, बुढ़ापे में उससे कोई काम नहीं होते। ऐसे में वह राजा ने उसे अपना संबंध बनाने की वजह से उससे जबरदस्ती शादी कर लिया था और शादी करने की वजह से उसे अपना रानी बना लिया था, जिसकी वजह से उनके तो खर्च चल रहे थे। स्त्री नहीं रही तो उनके माँ बाप को क्या होगा? इसलिए मैंने उसे श्राप दे दिया और कहा, जाओ तुम 21 वर्ष के लिए साधु बन जाएगा और साधु बनने के बाद तू हमेशा संभोग की तलाश में घूमेगा और संभोग बनाने वाला तो पुरुष बन जाएगा। और जिसकी वजह से वह साधु संभोग का प्यासा है, अपनी जाल में लोगों को फंसाता है, लेकिन वह ऐसी स्त्रियों को फंसाता है जो संभोग की प्यासी होती है। ऐसी स्त्रियों को नहीं फंसाता जो संभोग की प्यासी नहीं होती। ऐसे में तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है, तुम भी संभोग की प्यासी हो। संभोग की प्यासी होने की वजह से तुम उस साधु से संबंध बना रही हो जो कि पीछे छिपा हुआ है। फकीर बाबा ने जब ये कहा तो स्त्री चौंक गई और उसे लग गया कि साधु को फकीर बाबा ने देख लिया। साधु उनके सामने प्रकट हुआ और कहने लगा कि हे फकीर बाबा, मुझे माफ कर दो। तभी वह स्त्री कहने लगी कि तुम फकीर बाबा को जानते हो? मैं फकीर बाबा को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तभी वह स्त्री उसे मारती है और कहती है कि तो तुम पहले जानते थे तो मेरे को बताया क्यों नहीं? और फकीर बाबा से कहने लगे कि
हे फकीर बाबा, सच में ये संभोग का प्यासा है। इसने मेरे से एक बुरे काम करवाया। एक स्त्री को जबरदस्ती उसके घर से मंगवाया। उसके भी बच्चे नहीं हो रहे थे। उसके साथ भी संबंध बनाया। संबंध बनाने की वजह से वह स्त्री मना कर रही थी, लेकिन हम दोनों ने मिलकर उसे खाड़ी में भेज दिया। फकीर बाबा कहने लगे कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि संभोग का प्यासा हुआ है। लेकिन जिस स्त्री को तुम दोनों ने खाड़ी में फेंका है और पुराने जन्मों में एक वेश्या थी, वह हमेशा गैर मर्दों को तलाश किया करती थी। उससे हमेशा वह संबंध बनाती थी, जिसकी वजह से उसके कर्मों का फल उसे तो मिल गया, लेकिन इसके कर्मों का फल इसे ही मिल रहा है। तभी वह स्त्री कहने लगी कि हे फकीर बाबा, मैं इससे संबंध क्यों बना रही हूँ? क्या मैं गलत हूँ? ऐसे में फकीर बाबा कहने लगे कि नहीं, तुम गलत नहीं हो, लेकिन तुम अपने पति से प्रेम नहीं करती हो और अपने पति में हमेशा हजारों कमियां निकालते हो, और हजारों कमियां निकालने की वजह से तुम्हें लग रहा था कि हमारे पति में कमी है, जिसकी वजह से हमारे कमी को देखकर तुम अलग अलग तरीकों को पुरुषों को ढूंढने लगती हो। अलग अलग पुरुषों में तुम अपने फायदों को देखती हो, जिसकी वजह से आज ये साधु तुम्हारे साथ ही संबंध बनाने लगा। और वो साधु कहने लगा कि फकीर बाबा, क्या मैं फिर से राजकुमार के रूप में आऊंगा या नहीं आ पाऊंगा? फकीर बाबा ने फिर से उसे श्राप दिया और कहने लगे कि जा, तू जंगल का एक भेड़िया बन जाएगा और हमेशा जंगल में रहेगा। और वो साधु उसी दिन से भेड़िया बन गया और वे जंगल में रहने लगा। और वहाँ से वह भेड़िया जंगल के रास्ते चला गया। वही स्त्री देखती रह गई, लेकिन वह स्त्री कहने लगी कि हे फकीर बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैं चाहती थी कि मैं उन दोनों पति पत्नी के बीच के रिश्ते को खत्म कर दूं, बर्बाद कर दूं, लेकिन उनके रिश्ते खत्म नहीं हो रहे हैं, बल्कि और ज्यादा गहरे हो रहे हैं। आखिर उनके रिश्ते के पीछे क्या राज है? तभी फकीर बाबा कहने लगे कि उनके रिश्ते के पीछे बहुत बड़ा राज्य है। मैं उनके ऊपर एक सुरक्षा कवच भी डाल रखा हूँ। अगर मैं उनके ऊपर से सुरक्षा कवच भी हटा देता तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसा साधु ने तेरे को कहा था कि 12 वर्षों के लिए सुरक्षा कवच डाल दिया गया। सुरक्षा कवच अगर मैं हटा भी लूंगा तो तुम लोग उनके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी स्त्री कहने लगे कि हे फकीर बाबा, ऐसा क्या है? उनमें हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनके ऊपर कोई भी जादू टोना काम ही नहीं करता है। तभी फकीर बाबा कहते हैं कि सुनो क्या है, और कहने लगे कि जब वह गर्भवती थी, गर्भवती होने के कारण जब वह अस्पताल में गई, अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि तुम बच सकती हो या तुम्हारा बच्चा बच सकता है, मैं किसी एक का ही जान बचा सकता है। वह स्त्री कहने लगी कि मेरे पति से बात कराओ, और पति कहने लगा कि नहीं, तुम्हें बचना बहुत जरूरी है, बच्चे को बचना जरूरी नहीं है। तभी वो कहने लगी कि नए बच्चों को बचना जरूरी है, मेरे बचना जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चा जिंदा रहेगा तो तुम्हारे बुढ़ापे में सहारा होगा। वह चाहती थी कि हमारे पति को बुढ़ापे में किसी भी प्रकार की कमी न हो। लेकिन तुम एक ऐसे स्त्री हो जो तुम अपने पति से हमेशा झगड़े लड़ाई किया करती हो। तभी वह कहने लगे कि नहीं, मैं नहीं झगड़े लड़ाई किया करती हूँ, मेरे पति किया करते हैं। फकीर बाबा कहने लगे कि अगर तुम्हारे पति लड़ाई किया करते हैं तो तुम अगर चुप हो जाती तो फिर झगड़े कैसे होता? ऐसे में वह कहने लगे कि उन दोनों पति पत्नी के बीच कितने अच्छे रिश्ते थे कि पत्नी अपने बच्चों को जन्म देने के लिए कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन बच्चा नहीं मरना चाहिए। अपने पति को बुढ़ापे के बारे में सोच रही थी, लेकिन तुम भी एक स्त्री हो, तुम अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं सोचती हो, हमेशा गैर मर्दों से संबंध बनाने के लिए उत्तेजित रहती हो। ऐसे में वह स्त्री बात को समझती है, लेकिन फकीर बाबा अभी भी कहना जारी रखते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी स्त्रियां पूरे संसार में हो जाए तो पति हमेशा खुश रहेगा। इसलिए कहते हैं उनकी पत्नी का कर्ज कभी भी पति नहीं उतार पाता है, क्योंकि बच्चे का जन्म देने में माँ को बहुत ज्यादा दुख तकलीफ होता है। कोई भी स्त्री हो, सबसे ज्यादा उसे दुख और दर्द तभी होता है जब वह अपने बच्चों को जन्म देती है। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर बच्चा बड़ा हो जाता है और अपनी माँ को सेवा नहीं करता है, अपनी माँ को देखभाल नहीं करता है, तो बच्चा निकम्मा होता है, बेकार होता है। ऐसे संतान से हमें उम्मीद भी नहीं होती है, तब जाकर माँ को दिल दुखता है। इसलिए कहते हैं कोई भी संतान अपने माँ बाप को छोड़ देता है, वे आगे चलकर अपने जीवन में उतना ज्यादा सफल नहीं बन पाता है।
जितना उसे बनना चाहिए। जब स्त्री ने जब ये बात सुनी तो कहने लगे कि क्या हर स्त्री में नहीं होता है। इस सारे स्त्रियों को बच्चे जन्म देने के समय बहुत ज्यादा पीड़ा होता है। तभी वह फकीर बाबा कहने लगे कि क्या तुम्हारे पास बच्चे नहीं हैं? वह कहने लगी कि हमारे पास भी एक संतान है। तभी फकीर बाबा कहने लगे कि तुम्हें मालूम होगा बच्चे को जन्म देने में इतनी ज्यादा माँ को पीड़ा होती है और तुम नहीं समझ पा रही हो। वह कहने लगे कि हे फकीर बाबा, मैं उन दोनों पति पत्नी के राज जानने वाले थे कि आखिर उनके रिश्ते इतने गहरे कैसे हैं। अब मैं जान चुकी हूँ कि वह स्त्री सच में बहुत अच्छी स्त्री है और बहुत ज्यादा अपने पति से प्रेम करती है। अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने पति के बुढ़ापे को, सहारा को बचाने के लिए वह अपनी जान देने के लिए भी तैयार थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसका जान बचा लिया है। हे फकीर बाबा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी अपने पति को साथ दूं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग तो बिल्कुल समझ चुके होंगे कि स्त्री का कौन सा कर्ज पुरुष जीवन भर नहीं चुका पाता है। तो वह है कि वह उसके बच्चों को माँ बन जाती है, उसके बच्चों को जन्म देती है। बहुत सारे लोग कहते होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है कि सारी स्त्रियां बच्चों को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देना उनका ही स्वभाव है। ऐसा नहीं है, आपके बच्चे को वह जन्म दे रही है, आपके बुढ़ापे के सहारा को जन्म दे रही है। इसलिए पति कभी भी पत्नी का कर्ज नहीं चुका पाता है। तो आज से आप लोगों के जीवन में बदलाव आएगा।